नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 7 अगस्त, दिन शनिवार। मैं वसुंधरा। आज के मुख्य समाचार। यूपी के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष नड्डा। लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएं जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख। और यहाँ का चुनाव जीत करके आप आए हैं, आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले सीएम योगी, बेलगाम घोड़ा है सोशल मीडिया, इसका कोई माँ बाप नहीं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने दी सीएम योगी को चेतावनी। कहा, मेरे पिता के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले सीएम अपने पिता के बारे में सुनने के लिए तैयार रहें। हमारा आपका मुद्दों पे झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आपके पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने भरी हुंकार, बोले मुझसे बड़ा गुंडा कौन है? कौन माई का लाल मुझे धमकी देगा? इससे बड़ा गुंडा देश में कौन है भाई जो धमकी देगा? ओम प्रकाश राजभर को धमकी देने वाला कौन माई का लाल देश में पैदा हो गया? किसान नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को संयुक्त छात्र सभा के छात्रों से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हल्ला बोला। बहुत बड़ा घोटाला है अकेला रामपुर जिला। क्या हमने घोटाला सरकार को दिया है? सीबीआई की उसकी मांग करते हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला अकेले जिले में है। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर यूपी पहुंचे। लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहां से वो सीएम योगी के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचे। यहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। और यहाँ का चुनाव जीत करके आप आए हैं, आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत और आपको मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आता है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना चाहिए। एक समय था कि एक प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही। ये परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना है और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा, 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबसे एक बात बोलता हूँ, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए। और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल के रख सकते हैं, इसकी हमको चिंता चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले। राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले। लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को परिपक्व बनाते हुए लैस करें।
उत्तर प्रदेश की राजधानी में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया से बचने के लिए साफ साफ कह दिया कि केंद्र और राज्य सरकार की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने वालों को जवाब देने के लिए जरूरत है कि मुहूर्त देखे बिना सोशल मीडिया पर सक्रिय होना पड़ेगा। योगी ने कहा कि सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, इसे नियंत्रण में करना होगा। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था, सार्वजनिक जीवन में जहाँ लोग आए थे, प्रिंट मीडिया का बोल बना था, कम ज्यादा बातों का विश्वास हो जाता था। लोग सही तरीके से जानकारी मिलते थे। यानी माना जा सकता था कि प्रिंट मीडिया का भी कोई माई बात था, विजुअल मीडिया का भी कोई माई बात था। लेकिन इसके बाद जिस एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है, और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है, और वह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं, और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है, और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो। देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो, तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है, और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है। मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की वजह से सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विगत 4-4.5 वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश की संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला है। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है, और पेगासस का मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं, लेकिन बिना किसी तथ्य और प्रमाण के किसी ने उछाल दिया, उसी को मुद्दा बना करके मीडिया में, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब को उसका मुद्दा बना करके फिर उसको उछालने का प्रयास करके देश की संसद का बहुमूल्य समय बाधित किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण सत्र था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कोरोना प्रबंधन के बारे में भारत सरकार के द्वारा किए गए बेहतर प्रयासों की चर्चा हो सकती है। थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञ मान रहे थे, इस पर हमारी क्या रणनीति है, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया है और आगे की क्या रणनीति, इस पर चर्चा हो सकती थी। और विपक्ष कितना सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है उनके हितों के लिए, इससे भी चर्चा होती है। लेकिन एक अनावश्यक मुद्दे को सामने ला करके सनसनी पैदा करना और उसके माध्यम से फिर देश की संसद के अमूल्य समय को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कोरोना प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जो बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार होती, उससे ये देश वंचित हो गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारे और उनके बीच सियासत के मुद्दों पर विरोध हो सकता है, लेकिन अगर वो हमारे पिता के बारे में कुछ भी कहेंगे तो फिर हम भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे और उन्हें अपने पिता के बारे में भी सुनने के लिए तैयार रहना होगा। अखिलेश यादव ने ये बात मुख्यमंत्री योगी
अखिलेश यादव ने ये बात सीएम योगी द्वारा की गई एक टिप्पणी के संदर्भ में कही थी। उनके कानों तक किसानों की भाषा नहीं पहुंचती, किसानों की पुकार नहीं पहुंचती। उन्हें तो चुनाव को दूसरी तरफ लेना आना है। मैं तो केवल एक ही कहूँगा बात, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी को अपनी भाषा पर संतुलन रखना चाहिए। कल मैंने इंटरव्यू सुना है, हमारा आपका मुद्दों पर झगड़ा हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पिताजी के लिए कुछ कह रहे हो तो तैयार रहना, अपने आप के पिताजी के लिए भी मैं कुछ कह दूंगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी भाषा का संतुलन रखें और जिनका आप स्वागत कर रहे हो उनको आपने लूटा है पूरा का पूरा लोकतंत्र। जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का स्वागत कर रहे हैं आप, उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जहां पर अपमानित हुई थी बहनें हमारी, उनके कपड़े छीनने गए थे ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के लिए खुलेआम पैसा दिया गया, आप उनका स्वागत कर रहे हैं। यूपी सरकार में करीब 2 साल तक मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अक्सर अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार ओम प्रकाश राजभर ने आने वाले चुनावों के लिए कमर कस ली है और साफ तौर पर कहा है कि अगर योगी चुनाव लड़ेंगे तो वो शामिल नहीं होंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बता दिया और कहा कि मुझसे बड़ा गुंडा कौन है, कौन माई का लाल मुझे धमकी देगा। झूठे भाजपा कहते हैं, झूठे कहते हैं। देखिए, जैसे अब आपने बड़ा मजेदार सवाल कर दिया, खाली हिंदू है खतरे में, तो हिंदू के ठेकेदार तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक डबल इंजन हो गई, तो क्यों नहीं एक एक हिंदू को लगा देते जेट प्लस की सुरक्षा, लगा दो इनके पीछे जो चच्चर सिपाही, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, जितने हिंदू हैं लगा दो इनके पीछे। हमसे बड़ा गुंडा देश में कौन है भाई जो धमकी देगा? ओम प्रकाश राजभर को धमकी देने वाला कौन माई के लाल देश में पैदा हो गया? भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन को धार देने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। यूपी के चुनावों को देखते हुए राकेश टिकैत ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए लखनऊ के शिरोज हैंगआउट कैफे पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर हमला। जो आंदोलन छोड़कर चला गया तो चला गया, उसका क्या बताऊं मैं भाई। उनका धन्यवाद है छात्रों का, और ये छात्र ही देश की रीढ़ की हड्डी है। लखनऊ में और पूरे उसमें पूरे प्रदेश भर में यहाँ पे फसलों की खरीद यहाँ पे नहीं हो रही। बहुत बड़ा घोटाला है, अकेला रामपुर जिला। क्या हमने घोटाला सरकार को दिया है? सीबीआई की उसकी मांग करते हैं। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की या एक अभिनेता की होती है। आपको ये आवाज पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होता है कि ये आवाज किसकी है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार। आधार नंबर डालना पड़ेगा, और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा।